नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये हिंदी और गुजराती दोनों में होगा, ताकि जो गुजराती समझ सकते हैं वो गुजराती में समझे और जो हिंदी समझ सकते हैं वो हिंदी में समझे। એટલે મારો આ વિડીયો છે ને એ બે ભાષામાં હશે, એક હિન્દીમાં અને ગુજરાતી બેઉમાં। કારણ કે આ ચુનાવનો જે मौसम ચાલે છે ને એ કંઈક વિચિત્ર જ ચાલે છે। ये चुनाव का जो मौसम चल रहा है बड़ा विचित्र मौसम चल रहा है। आपने देखा होगा कि आज से पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना प्रचार मंत्री बनकर किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया होगा। आज के पहला तमे जोयुं हशे कि क्यारे पण अगाउना कोई पण वडाप्रधान हता ने ए आटलो बधो प्रचार न करता कोई भी पार्टीनो, कारण के आ देशना वडाप्रधान छे। एमने भूलवू न जोईए। मोदी जी भूल गए हैं कि वो भारत देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, अब पहले थे, लेकिन अभी भी उनको यही लगता है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महज हूं, तो मेरा काम है डोर टू डोर जाना और बहुत सारी सभाएं करना और बहुत सारी रैलियां करना और बहुत सारा लाइमलाइट में रहना। और इसी तरह मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी का मुझे अच्छी तरह से प्रचार करना है, और बाकी सब पार्टी वाले एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं है। ये सब देश को तोड़ रहे हैं, हम ही लोग सिर्फ देश को जोड़ रहे हैं। तो दूसरी पार्टियां भी तो होगी ना। इस देश में लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है भाई। कोई सरकार में होगा तो कोई विपक्ष में होगा। विपक्ष वाले जो है वो इन पर आरोप लगाएंगे, सरकार जो है विपक्ष पर आरोप लगाएगी। यही तो खूबसूरती है ना देश की, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, राजनीति की यही तो खूबसूरती है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आप सामने वाले की पोल खोलते रहेंगे, वो आपकी पोल खोलते रहेंगे, और उसमें सच्चाई क्या है ये जनता को पता चलता रहेगा। यही तो खूबसूरती है ना भाई। लेकिन पर्सनल अटैक्स किसी पर करना, पर्सनल अटैक यानी तुम्हारी माँ ऐसी है या आपकी माँ ऐसी है, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी। अरे आप तो ऐसे हंसती है जैसे सुपर्णखा हंसती है। ये सारी चीजें किसने बोली? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा? क्यों किसी और की मां नहीं है क्या भाई? आपकी भी तो मां है ना? किसी की मां मतलब अगर विधवा है तो आप इस तरह से अपशब्द बोलेंगे? आपकी भी तो मां है, और आपकी मां को अगर ऐसा कोई बोले तो? आपकी भी तो मां है, और आपकी मां को अगर कोई ऐसा बोले तो? नहीं, जरा सोचिएगा। आप प्रधानमंत्री होकर अपनी भाषा की मर्यादा आप नहीं समझ रहे हैं, अपने पद की गरिमा नहीं समझ रहे हैं आप, और किसी की मां पर इतना बड़ा आप लांछन लगा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर कोई आपकी मां को बोले तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जितने हैं चरण चुंबक वो सब, जितने चाटुकार है वो सब, 2 रुपल्ली वाले ट्रोलर्स और जितने भी भक्त मंडली है, सबके सब सामने वाली पार्टी को घेर लेंगे अगर किसी ने भी बोला तो, क्योंकि यहां चोट लगेगी आप लोगों को। तो बाकी की मां नहीं है, तो सामने वाले की मां नहीं है, उनको चोट नहीं लगती है क्या? नहीं, आपको जरा भी शर्म आती है? दीदी और दीदी जाकर बोलते हैं आप वहां जो है सभा से बोलते हैं कि भगवान का संदेश है, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अरे कहीं कोई हादसा हुआ है तो कोई गंभीर किसी को चोट लगी है, किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर आप इस तरह की बातें करते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं,
तो जिनको चोट लगी है ना और जिनके साथ ये पुल हादसा हुआ है ना, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं, ये मत भूल जाइए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं, आप उन सारे राज्यों के प्रधानमंत्री हैं। हो सकते हैं कोई मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टी के, लेकिन प्रधानमंत्री तो आप ही है मान्यवर। तो वो सारे लोग, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी हुई। वो सारे लोग आप ही के तो लोग हैं। तो क्या हो गया, विचार अलग है तो क्या हो गया बताइए? है विचार सबके अलग भाई, नहीं रह सकता कोई एक पार्टी में। तो आप पार्टी छोड़ दीजिए ना, यहां पे आप पार्टी की बात करना छोड़ दीजिए ना। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप इस गरिमा को कब समझेंगे मान्यवर? अमित शाह जी, आप गृह मंत्री है देश के, सीमाओं की रक्षा कीजिए ना। डोर टू डोर आप पर्चे बांटने का काम करते हैं एक पार्टी के लिए। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं? अरे आप हमारे भी गृह मंत्री हैं, आप सबके, पूरे भारत के गृह मंत्री हैं। सीमाओं की रक्षा कीजिए। जाके चीन ने 200 शेल्टर बना लिए कि उनके सैनिकों को जो है वो ठंड ना लगे, रहने की सुविधा हो जाए। हमारी जमीन पर बना लिए, हमारी जमीन पर आप गृह मंत्री है। ओ हेलो सुनो, व्हाइट शर्ट, आपको शोभा देता है ये बोलना? आप कितने ऊंचे पद पर है आपको पता भी चलता है? आप महज एक कार्यकर्ता नहीं रह गए, अब आप वो तड़ीपार अमित शाह जी नहीं रह गए। सुन रहे हैं आप? और प्रधानमंत्री जी, जब कोई आपको कुछ कहता है तो आपको चुभ जाता है। आपके प्रवक्ताओं को चुभ जाता है, वो चरण चुंबकों को चुभ जाता है, वो चाटुकारों को चुभ जाता है। क्यों? दूसरों की मां नहीं है क्या? दीदी ओ दीदी, दूसरों की दीदी दीदी नहीं है? आपको शर्म आती है? गुजरात मॉडल आपका है ना, आपने बनाया है ना, गर्व है ना आपको कि मैंने बनाया गुजरात। हाँ, 2014 के पहले गुजरात था ही नहीं भाई, मैं तो पैदा ही नहीं हुई हूं गुजरात में। हाँ, 2014 के पहले कुछ था ही नहीं। अरे मान्यवर, जरा सोचकर बोला कीजिए। डेवलप किया होगा आपने कुछ तो भाई, मुख्यमंत्री भी तो आप ही हैं। कई सालों से आप ही जमे पड़े हैं मुख्यमंत्री बनकर, तो कौन करेगा डेवलप? करेंगे आप ही। तो आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया और गुजरात मॉडल एक पेश किया आपने पूरे भारत देश में। हाँ, तो उसी गुजरात मॉडल में एक प्रधानमंत्री और 7 मुख्यमंत्री और 17 केंद्रीय मंत्री और जितने भी चरण चुंबक चाटुकार वो, और जितने भी सांसद मंडली है वो, और वो रिंकिया के पापा और जिंदगी झंडबा वाला और निरहुआ सटल रहे वो सब भजन मंडली। हाँ, इतने सारे लोग जाकर प्रचार कर रहे हैं। काहे का गुजरात मॉडल जी? किस बात का डर है? आपका गुजरात है ना। इतने लोग नहीं भी जाते तो आपको यकीन होना चाहिए ना, आपको विश्वास होना चाहिए ना कि हम ही जीतेंगे। पर भाई साहब, ऐसा है ना कि चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास अंतर मंत्र तंत्र, सारे चुनाव आयोग, मशीन, सब कुछ है ना, तो सब कुछ बदल सकते हैं। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो सोचिएगा इस बात को जरा, ठीक है? तो आप एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे तो 20 लोग आपकी बुराई भी करेंगे। तो उस आलोचना को सहिए, सहने की शक्ति रखिए। मजबूत प्रधानमंत्री है आप। शेर नाम दिया है ना आपको भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तो शेर की तरह रहिए, गीधड़ की तरह छुपते क्यों है इधर उधर? हाँ, शेर की तरह किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए, प्रेस वार्ता तो कीजिए, प्रेस वार्ता तो कीजिए। वो शेर का जो सीना है आपका, जिगरा दिखाइए तो सही लोगों को। नाम के ही शेर बन के रहेंगे आप। हाँ,
अपने ही लोगों को नाराज मत कीजिए। आपके लोग दोरूपल्ली वाले हैं, बेचारे 2 रुपए कमाने के लिए, चवन्नी कमाने के लिए रोज ट्वीट करते हैं, मेरा शेर देखो आया, शेर देखो देखो कौन आया। अरे उनका तो मान सम्मान रख लीजिए महाराज, प्रेस वार्ता तो कर दीजिए। और अब तो भाई किस बात का डर है? घर की एनडीटीवी है, कुछ बोलेंगे इधर उधर तो एडिट भी हो जाएगा, काहे का डर? अब तो कर ही लेंगे। हाँ, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जनता को बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये भूल जाते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। वो जिनको विधवा बोल रहे हैं ना, उनके भी प्रधानमंत्री है। जिनको 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं ना, उनके भी प्रधानमंत्री है। और जहां दीदी और दीदी कह रहे हैं ना, उनके भी प्रधानमंत्री है। आप सबके प्रधानमंत्री है, सबको लेकर चलिए। ये सिर्फ पोस्टरों में आप मत बोलिए कि सबका साथ सबका विकास। मैं गुजराती में भी बोल दूं इस बात को કે આપણા જે નરેન્દ્ર મોદી ભાઈ છે ને, એ ભૂલી જાય છે કે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નહીં, ભારતના વડાપ્રધાન છે। અને ભારતના વડાપ્રધાન છે ને, તો બોલવાની એક ગરિમા રાખવી જોઈએ। કોઈને જઈને કહે છે કે તમારી માં વિધવા છે ને, તમારી 50 લાખની ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તમે આમ રાક્ષસની જેમ હસો છો, આ પ્રધાનમંત્રીને શોભા નથી દેતું। કારણ કે માં તો પ્રધાનમંત્રીની પણ છે હો। ઈ રોજ નવા તાંબાના લોટામાં અને નવા તાંબાના પરાતમાં પગ ધોવા જાય છે ને, એમની માં છે। અને કોઈ હીરાબા પર આવા પર્સનલ કમેન્ટ કરે તો તમને કેટલું ખરાબ લાગે? તમને કેવું લાગે? કોઈ હીરાબાને બોલે તો આવું લાગે ને, આપણને દુઃખ થાય ને। તો બીજાની માં છે હો। અને આપણે ગુજરાતી માણસો છીએ, આપણે આવી રીતે કોઈની માં બેનની ગાળો દઈએ નહીં, બોલીએ નહીં। આ પરેશ રાવલ ને બધા કેવું બોલે છે ખબર છે? કેટલું ખરાબ બોલે છે। પણ પરેશ રાવલ પોતે ભૂલી જાય છે કે આ મોદીજી છે ને, એ આખા ભારતના પ્રધાનમંત્રી છે હો। ક્યાંય પુલ પડવાની ઘટના થઈ જાય છે ને, પુલની ક્યાંય દુર્ઘટના થઈ જાય છે ને, બંગાળમાં દુર્ઘટના થઈ હતી ત્યારે મોદી શું બોલતા હતા ખબર છે? કે આ તો ભગવાનનો સંદેશો છે, એક્ટ ઓફ ગોડ નથી, એક્ટ ઓફ ફ્રોડ છે। અરે એ માણસો જે મર્યા હતા ને પુલની ઘટનામાં, તમે એનાય વડાપ્રધાન છો। અને ત્યાં મોરબીમાં જે માણસો બચારા જીવ દઈ દીધો ને, તમે એનાય વડાપ્રધાન છો। તમે બધેના વડાપ્રધાન છો। જરા તો માન રાખો પોતાના પદનું, જરા તો મર્યાદા રાખો। આ ગુજરાત મોડલ કરો છો કે ગુજરાત મેં બનાવ્યું? આ ભાઈ તમે બનાવ્યું, અમે તો પોતે ક્યાં જન્મે નથી ગુજરાતમાં હો। 2014 પહેલા હા હતું જ નહીં ગુજરાત, જાણે અમને કઈ ખબર જ નથી। અમે પોતે ગુજરાતના છીએ ભાઈ, અમને પૂછો ને। હજી મારા ગામમાં હું તમને કહી દઉં, ગુજરાત મોડલની વાત કરો છો ને, આ તો हिंदी में बोलिश। अभी भी मैं बता दूं कि मेरे गांव में अभी भी अस्पताल तो छोड़ दीजिए, एक दवाखाना भी नहीं है मामूली सा। अस्पताल छोड़ दीजिए, ये गुजरात मॉडल है? आ छे गुजरात मॉडल भाई। मारा गाम में नहीं लो दवाखानु, कोईने कांई थई जाए तो फट थी लई जावुं पड़े भचाऊ, शहर में लई जावुं पड़े, तेरे तो माणसनो इलाज थाय। अने आ गुजरात मॉडल छे। हजी तो केटला गामडामां पाणी नथी पहोंच्युं અને આ 27 વર્ષથી ત્યાં વડાપ્રધાન જે પોતાને કહે છે 27 વર્ષથી મુખ્યમંત્રી છે, તો શું વાત કરો છો ભાઈ? આ અમિત શાહ છે ને ગૃહમંત્રી છે આપણે હો। ત્યાં સેના પર જે જવાનો લડે છે ને, ત્યાં રક્ષા કરવાની હોય સીમાની, અને આ સીમામાં ચીન ઘૂસી ગયા છે ભાઈ। 200 જેટલા ઘર બનાવી લીધા બોલો। અને આપણા સેનાને ત્યાં ગસ્તે નથી કરવા દેતા। આપણે ઘરમાં પડ્યા હોય તો આપણને ખબર ન પડે, પણ આ વાત 100% સાચી છે ભાઈ। અને આપણે આવા વડાપ્રધાન હોય કે કોઈની મા બહેનોને આમ આવી રીતે બોલતા હોય, ખરાબ ટિપ્પણીઓ કરતા હોય, આવા વડાપ્રધાન હોય આપણા? ના હોય। પણ ગુજરાતીઓમાં આવા વડાપ્રધાન ના હોય ભાઈ, કારણ કે પોતાની માં છે હો। આ પોતાના ઘર જે આમ કાચ ના હોય તો બીજાના ઘર ઉપર પાણા નહીં મારવાના। અને ગુજરાત મોડલ કે છે तो हूँ तमने कहूँ कि 7 मुख्यमंत्री
અને 17 કેન્દ્રીય મંત્રી અને બીજા તો ઘણાય નેતા, આ બધાને લઈ જઈ અને મોદીજી પ્રચાર કરાવે છે અને પોતે અમિત શાહ ઘરે ઘરે જઈને ઓલું પાનું આપે છે પ્રચારનું. તો વિચાર તો કરો, તો શું ગુજરાત મોડલ કરે છે? કેવું જોઈએ ને એકદમ છાતી ફૂલાવીને, મારે શું પ્રચાર કરવાની જરૂર છે? અહીંયા મારું છે ગુજરાત, કેવું જોઈએ ને. કેમ ભરોસો નથી? ભરોસો નથી? ભરોસાની વાત નથી, તમે ભૂલી ગયા છો. તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મામૂલી કાર્યકર્તા નથી હો, અને નથી તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડાપ્રધાન. તમે મારા ભારત દેશના વડાપ્રધાન છો, એ તમે ભૂલી ગયા છો મોદીજી. એટલે મેં કીધું યાદ દેવડાવી દો, ઠીક? અને ખોટું લાગે ને તો 2 કાજુ વધારે ખાઈ લેજો. આમે તમે કાજુની રોટલી તો ખાવ છો બાપલિયા, હે? જનતા ભલે ને કાંઈ ન ખાય, ગમે એટલી મોંઘવારી નડતી હોય. આ ગેસ નથી ભરાવી શકતા, ચૂલામાં રોટલીઓ બનાવે છે દેશમાં હો. અને શું તમે प्रधानमंत्री करता हो છો? तो जरा सोच समझ कर वोट करिएगा. ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत बह जाइएगा. व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं और गलत मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद कीजिए. थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, किताबों में जो ज्ञान है वो बांटिए. व्हाट्सएप पर जो गलत ज्ञान आ रहा है उसको फॉरवर्ड करना बंद कीजिए. सही निर्णय लीजिए, सही फैसला लीजिए. वोट करना बहुत जरूरी है और सही वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक? धन्यवाद.